कभी खाली मत बैठो। गौतम बुद्ध की गहरी सीख, गौतम बुद्ध का जीवन और उनकी शिक्षाएं हमें यह सिखाती हैं कि समय का सही उपयोग करना ही सच्ची सफलता और शांति की कुंजी है। उन्होंने कहा था, कभी खाली मत बैठो बल्कि अपने समय को अच्छे कार्यों में लगाओ। इस वाक्य का गहरा अर्थ है कि हमें जीवन में आलस्य और निष्क्रियता से बचना चाहिए। जब हम खाली बैठते हैं तो हमारा मन नकारात्मक विचारों, चिंता और अनावश्यक इच्छाओं में उलझ जाता है। इसलिए बुद्ध ने हमें सिखाया कि हमें हमेशा उपयोगी और सकारात्मक गतिविधियों में व्यस्त रहना चाहिए। खाली बैठने से क्या हानि होती है? जब हम व्यर्थ में बैठे रहते हैं तो कई तरह की समस्याएं उत्पन्न होती हैं। आइए विस्तार से समझते हैं। 1. मानसिक अशांति और नकारात्मक विचार। जब हमारा दिमाग खाली रहता है तो उसमें अनावश्यक विचार आने लगते हैं। हम बीती बातों पर पछताने लगते हैं या भविष्य की चिंता करने लगते हैं। यह मानसिक तनाव को बढ़ाता है और हमें अशांत बना देता है। 2. आलस्य और सुस्ती बढ़ती है। अगर हम बार बार खाली बैठते हैं तो शरीर और दिमाग सुस्त हो जाते हैं। यह हमें किसी भी कार्य को करने में अनमने बना देता है। आलस्य हमारी उन्नति में सबसे बड़ा बाधक है। 3. समय की बर्बादी। समय सबसे मूल्यवान संसाधन है। जो व्यक्ति इसे व्यर्थ गंवाता है वह जीवन में कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं कर पाता। बुद्ध कहते हैं कि जो समय को सही तरीके से उपयोग करता है वही आत्मज्ञान और सफलता प्राप्त कर सकता है। 4. बुरी आदतों का जन्म। खाली बैठने से व्यक्ति में बुरी आदतें विकसित होने लगती हैं, जैसे गपशप करना, दूसरों की बुराई करना, अनावश्यक चिंता करना, नकारात्मक सोच रखना, मोबाइल या टीवी पर समय बर्बाद करना आदि। गौतम बुद्ध के अनुसार क्या करें? बुद्ध के अनुसार हमें जीवन में हमेशा अच्छे कार्यों में लगे रहना चाहिए। उन्होंने कुछ महत्वपूर्ण बातें बताई हैं जिन्हें अपनाकर हम अपने समय का सदुपयोग कर सकते हैं। 1. ध्यान और आत्मचिंतन करें। ध्यान, मेडिटेशन करना मन को शांति प्रदान करता है और हमें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। गौतम बुद्ध ने बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान करके ही आत्मज्ञान प्राप्त किया था। ध्यान करने से हमारा मन केंद्रित रहता है और नकारात्मक विचार नहीं आते। 2. अच्छे कर्म करें। गौतम बुद्ध ने सिखाया कि हमें अपने समय को परोपकार, सेवा और अच्छे कार्यों में लगाना चाहिए। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो हमें आत्मसंतोष और खुशी मिलती है। 3. सीखने की आदत डालें। अगर आप खाली बैठने की आदत से बचना चाहते हैं तो कुछ नया सीखने की कोशिश करें। ये पढ़ाई हो सकती है, कोई नई भाषा सीखना, कोई नया कौशल सीखना या फिर कोई रचनात्मक कार्य जैसे लेखन, चित्रकारी, संगीत आदि करना। 4. शारीरिक गतिविधियां करें। गौतम बुद्ध का मानना था कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। इसलिए योग, प्राणायाम या कोई भी शारीरिक व्यायाम करें। यह आपको ऊर्जावान बनाए रखेगा और मानसिक रूप से भी मजबूत करेगा। 5. सकारात्मक और रचनात्मक सोच अपनाएं। हमेशा कुछ न कुछ रचनात्मक करें। अगर आपके पास समय है तो उसे नए विचारों में लगाएं। कोई नया प्रोजेक्ट शुरू करें, समाज सेवा करें या अपनी कोई छिपी हुई प्रतिभा को निखारें। कैसे सुनिश्चित करें कि आप कभी खाली न बैठे? अगर आप अपने समय का सदुपयोग करना चाहते हैं और कभी खाली नहीं बैठना चाहते तो इन उपायों को अपनाएं। 1. दिनचर्या बनाएं। हर दिन की एक सूची बनाएं कि आपको क्या क्या करना है। जब हम योजनाबद्ध तरीके से काम करते हैं तो समय व्यर्थ नहीं जाता। 2. लक्ष्य निर्धारित करें। बिना लक्ष्य के जीवन अधूरा होता है। अपने छोटे छोटे और बड़े लक्ष्य निर्धारित करें और उन्हें प्राप्त करने के लिए कार्य करें। 3. उपयोगी आदतें अपनाएं। हर दिन पढ़ाई करें, ध्यान करें, योग करें या कोई नई कला सीखें। इससे आपका दिमाग सक्रिय रहेगा और आप आलस्य से बचे रहेंगे। 4. समाज सेवा करें। अगर आपके पास समय है तो उसे दूसरों की सेवा में लगाएं। किसी जरूरतमंद की मदद करें, किसी गरीब को भोजन कराएं या किसी सामाजिक संगठन के साथ मिलकर कोई अच्छा कार्य करें। 5. स्व अवलोकन, सेल्फ रिफ्लेक्शन करें। हर दिन कुछ समय निकालकर सोचें कि आपने क्या अच्छा किया और क्या सुधार करने की आवश्यकता है। इससे आप अपने जीवन में निरंतर सुधार कर सकते हैं। निष्कर्ष, समय का सही उपयोग ही सफलता की कुंजी है। गौतम बुद्ध का यह संदेश, कभी खाली मत बैठो, हमें बताता है कि हमें हर समय अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए कुछ न कुछ अच्छा करना चाहिए। यदि हम अपना समय अच्छे कार्यों में लगाते हैं तो हमारा जीवन सफल, सुखी और शांतिपूर्ण बन सकता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखें, अपने समय का सही उपयोग करें, नकारात्मकता से बचें, हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहें, ध्यान और योग को अपनाएं, अच्छे कार्यों में लगे रहें, कभी खाली नहीं बैठता और हमेशा कुछ न कुछ अच्छा करता रहता है, वही सच्ची सफलता और शांति प्राप्त करता है। गौतम बुद्ध, आप इस सीख को अपने जीवन में कैसे लागू करेंगे? नीचे कमेंट में साझा करें। गौतम बुद्ध, जीवन, शिक्षाएं और प्रेरणा परिचय। गौतम बुद्ध, जिन्हें सिद्धार्थ गौतम के नाम से भी जाना जाता है, बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। उनकी शिक्षाएं न केवल बौद्ध धर्म के अनुयायियों के लिए बल्कि संपूर्ण मानवता के लिए प्रेरणादायक हैं। उनका जीवन हमें शांति, करुणा और आत्मज्ञान का संदेश देता है। गौतम बुद्ध का जीवन परिचय। जन्म 563 ईसा पूर्व, अनुमानित जन्म स्थान लुम्बिनी, वर्तमान में नेपाल। पिता राजा शुद्धोधन, शाक्य वंश के राजा। माता महामाया देवी। सिद्धार्थ का पालन पोषण विलासिता में हुआ, लेकिन उन्होंने सांसारिक सुखों में कोई रुचि नहीं दिखाई। जब उन्होंने जीवन में दुख, बीमारी, बुढ़ापा
और मृत्यु को देखा तो वे गहरे चिंतन में डूब गए और सत्य की खोज में निकल पड़े। गौतम बुद्ध की ज्ञान प्राप्ति राजमहल त्याग कर उन्होंने वर्षों तक कठोर तपस्या की। अंततः बोध गया भारत में एक पीपल के पेड़ के नीचे ध्यान करते हुए उन्हें आत्मज्ञान प्राप्त हुआ और वे बुद्ध जागृत बन गए। बुद्ध की प्रमुख शिक्षाएं। गौतम बुद्ध ने अपने अनुयायियों को 4 आर्य सत्य और अष्टांगिक मार्ग की शिक्षा दी। 4 आर्य सत्य, 4 नोबल ट्रूथ्स। दुख, संसार में दुख है। दुख का कारण इच्छाएं और मोह ही दुख के कारण है। दुख का निवारण, इच्छाओं का त्याग करने से दुख समाप्त हो सकता है। दुख से मुक्ति का मार्ग, अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करने से निर्वाण प्राप्त किया जा सकता है। अष्टांगिक मार्ग 8 फोल्ड पाथ। सम्यक दृष्टि, सत्य को जानना। सम्यक संकल्प, सही विचार रखना। सम्यक वाणी, सत्य और प्रिय बोलना। सम्यक कर्म, सही आचरण करना। सम्यक आजीविका, धर्म सम्मत आजीविका अपनाना। सम्यक प्रयास, बुरी आदतों को त्यागना। सम्यक स्मृति, सचेत रहना। सम्यक समाधि, ध्यान और आत्म संयम अपनाना। बौद्ध धर्म का प्रभाव। बुद्ध के विचारों ने न केवल भारत में बल्कि पूरे एशिया में गहरी छाप छोड़ी। बौद्ध धर्म आज भी शांति, अहिंसा और करुणा का प्रतीक बना हुआ है। निष्कर्ष, गौतम बुद्ध की शिक्षाएं हमें सिखाती हैं कि शांति और आनंद बाहरी सुखों में नहीं बल्कि आंतरिक संतोष में है। उनका जीवन हमें प्रेरणा देता है कि सही मार्ग पर चलकर हम भी जीवन के उच्चतम सत्य को प्राप्त कर सकते हैं। आप स्वयं अपने दीपक बनो। आधुनिक दुनिया की इस भाग दौड़ में जिम्मेदारियों और अनिश्चितताओं के साथ अभिभूत और अलग थलग महसूस करना काफी आम है। अपने आप को केंद्रित करने, संतुलन की भावना प्राप्त करने और व्यक्तिगत विकास के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है बौद्ध मंत्रों का जाप करना और बौद्ध प्रार्थनाओं में संलग्न होना, जो मानवीय अनुभव से मेल खाती है और आपको जीवन की चुनौतियों से निपटने में मदद करती है। चाहे वह खुशी, सफलता, सुरक्षा या मन की शांति का मंत्र हो, इन आध्यात्मिक उपकरणों में जीवन को बदलने की क्षमता है। इस ब्लॉग में हम जप के लिए 9 आवश्यक बौद्ध मंत्रों की सूची देखेंगे जो विभिन्न जीवन संबंधी चिंताओं का समाधान करते हैं। सार्वभौमिक ओम मणिपद में हम से लेकर शांतिपूर्ण ओम तारा तुत्तारे तुरे सोहा तक ये मंत्र साहस, शक्ति और समर्पित अभ्यास का मार्ग प्रदान करते हैं। एक साथी के साथ बौद्ध मंत्रों का जाप अनुभव में सहजता और आनंद का तत्व जोड़ता है। इसके लिए आपके पास सही उच्चारण में मदद करने और इसके लाभों को अधिकतम करने के लिए दैनिक आदत विकसित करने के लिए लेवल सुपरमाइंड पर पलगा रिनपोचे हैं। बौद्ध मंत्र ध्यान करने के लिए यहाँ क्लिक करें। बौद्ध मंत्रों का सार, बौद्ध जप के पीछे का दर्शन। बौद्ध जप केवल एक अनुष्ठानिक अभ्यास नहीं है, यह एक अभ्यास है जो आपको अस्तित्व के सार्वभौमिक सत्य से जोड़ता है। बुद्ध की शिक्षाओं में निहित ये मंत्र आपको नकारात्मक ऊर्जाओं, भावनाओं और मन की स्थितियों से दूर ले जाते हैं, जो आपको स्वयं और ब्रह्मांड की गहरी समझ की ओर मार्गदर्शन करते हैं। प्रयास करने, इन मंत्रों का नियमित जाप करने और अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रेरणा की आवश्यकता है। अपनी प्रेरणा को बढ़ावा देने के लिए शीर्ष 10 प्रेरक पुस्तकों पर इस ब्लॉग को पढ़ें, जो आपको भविष्य में व्यक्तिगत, शैक्षणिक और व्यावसायिक रूप से अपने जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगी। ध्यान और आत्मज्ञान में मंत्रों की भूमिका। मंत्र बौद्ध ध्यान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एकाग्रता, ध्यान और आंतरिक परिवर्तन में सहायता करते हैं। एक विशिष्ट बुद्ध मंत्र को दोहराकर अभ्यासकर्ता मन की बातचीत से परे केंद्रित जागरूकता की स्थिति में प्रवेश कर सकता है। जब आप इसे दोहराव से जपते हैं तो यह एक आवृत्ति बनाता है जो शरीर और मन के प्राकृतिक कंपन के साथ संरेखित होता है और सद्भाव और ज्ञान की स्थिति की ओर ले जाता है। चाहे वह शांतिदायक ओम मणिपद में हम हो या सशक्त सफलता के लिए बुद्ध मंत्र हो, प्रत्येक मंत्र का एक अद्वितीय उद्देश्य और प्रभाव होता है। वह करोड़पति जो आंतरिक शांति के लिए साधु बन गया। मंत्र और ध्यान के बीच संबंध। बौद्ध मंत्रों का सार करुणा, ज्ञान और सचेतनता विकसित करने की उनकी क्षमता में निहित है। ये 3 गुण बौद्ध दर्शन और अभ्यास के केंद्र में है। तारा मंत्र जैसे मंत्रों का जप समर्पित प्रेम और करुणा के साथ किया जाता है, जबकि अन्य सुरक्षा के लिए बौद्ध मंत्र जैसे मंत्र ज्ञान और अंतर्दृष्टि का आह्वान करते हैं। उन्होंने मंत्रों के उच्चारण पर ध्यान केंद्रित किया, जिससे सचेतनता को बढ़ावा मिलता है। पूरी तरह से उपस्थित होने
और वर्तमान क्षण में शामिल होने का अभ्यास होता है। ज्यादा सोचने वालों के लिए मेडिटेशन कैसे करें? सबसे शक्तिशाली हरे कृष्ण मंत्र, अर्थ और लाभ जीवन संबंधी चिंताओं के लिए 9 आवश्यक बौद्ध मंत्र, विशिष्ट उद्देश्यों के लिए विभिन्न बौद्ध प्रथाएं हैं। यह उपचार और समृद्धि से लेकर प्रेम और आध्यात्मिक विकास तक विभिन्न आवश्यकताओं के मामले में आपकी मदद कर सकता है। 1 एयूएम मणि पद्मे हुम बुद्ध मंत्र। ओम मणि पद्मे हुम तिब्बती भाषा में लिखा गया है, सार्वभौमिक मंत्र के रूप में जाना जाता है। ओम मणि पद्मे हम सबसे मान्यता प्राप्त बौद्ध मंत्रों में से एक है, जो खुशी और संतुष्टि के लिए एक मंत्र में योगदान करते हुए करुणा देने और प्राप्त करने पर केंद्रित है। यह बदले में आपको जीवन में खुश रहने में मदद करता है और संतुष्टि और समग्र कल्याण की भावना को बढ़ावा देता है। अधिक जानने के लिए ओम मणि पद्मे हम, इसके लाभ और इसका उच्चारण करने का सही तरीका पर यह ब्लॉग पढ़ें। 2 एयूएम तारा तुत्तारे तुरे सोहा तिब्बती भाषा में लिखे गए बौद्ध मंत्रों की सूची। ओम तारा तुत्तारे तुरे सोहा, जिसका आप लेवल सुपरमाइंड ऐप पर जाप कर सकते हैं। तारा मंत्र ओम तारा तुत्तारे तुरे सोहा महिला बोधिसत्व तारा को समर्पित एक मंत्र है। यह रिश्तों की बाधाओं से पार पाने, भावनात्मक रूप से अधिक संतुलित होने और अपने आंतरिक स्व के साथ गहरा संबंध खोजने में मदद करता है। 3 बौद्ध कुबेर मंत्र धन के लिए तिब्बती मंत्र, जिसे कुबेर मंत्र कहा जाता है। ओम जम्बाला जलेंद्राय सोहा तिब्बती भाषा में लिखा गया है। नियमित रूप से कुबेर मंत्र ओम जम्बाला जलेंद्राय सोहा का जाप करने से आपको जीवन में धन, समृद्धि और प्रचुरता लाने में मदद मिलती है। यह केवल धन को आकर्षित करने के बारे में नहीं है, यह वित्तीय ज्ञान विकसित करने के बारे में भी है, जिसका अर्थ है कि आप पैसे से संबंधित बेहतर निर्णय ले सकते हैं। 4 तयाता एयूएम मंत्र पलगा रिनपोचे द्वारा खुशी के लिए तिब्बती बौद्ध मंत्र। मेडिसिन बुद्ध मंत्र तायता ओम बेकंजे बेकंजे महाबेकंजे राज्य समुदगते सोहा का जाप नकारात्मकता को दूर करता है, आपको पिछले आघात से ठीक होने में मदद करता है और साथ ही परेशान करने वाली घटनाओं से खुद को अलग करने का एक तरीका भी प्रदान करता है और आपको आत्मज्ञान की ओर जाने का रास्ता साफ करता है। यह भी पढ़ें। ओम जप की शक्ति, लाभ, विधियाओं, अतिरिक्त तथ्य। 5 अमिताभ बुद्ध मंत्र विचारों की स्पष्टता पाने के लिए अमिताभ बुद्ध मंत्र तिब्बती भाषा में लिखा गया है। पुनर्जन्म मंत्र ओम अमी देवा ह्री मंत्र का जाप करने से मानसिक अव्यवस्था को दूर करने, जीवन में लक्ष्यों की स्पष्टता प्राप्त करने में मदद मिलती है, ताकि आप वास्तव में जो मायने रखता है उस पर ध्यान केंद्रित कर सकें और उन्हें अधिक प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए कार्रवाई कर सकें।